हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल ठेकेदार कैसे बने। सफल ठेकेदार बनने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों के बारे में आपसे मैं बात शेयर करूंगा। आपको जो भी मेरे पास जानकारियां हैं, मैं आपको सही रूप में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल की बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन चली जाए, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। वीडियो शुरुआत करने से पहले कहूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से यह होती है कि आप ऐसी कोई जानकारी जो आप मिस कर जाएंगे स्किप करने से। आशा है आप पूरी वीडियो देखेंगे। सफल ठेकेदार बनने से पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। अरे सपोज मैं खाना बनाने जा रहा हूं और मुझे उस बनाने के लिए कुछ नहीं मालूम है, तो क्या मैं अच्छा खाना बना पाऊंगा? कभी नहीं। खाना बनाने के लिए भी हमारे पास अनुभव होना चाहिए। एक छोटी भी काम हो, छोटी से छोटी काम हो, कोई भी काम हो जिसके बारे में हमें मालूम ही ना हो, उसको बिना हम जाने, बिना हम सीखे, बिना हम समझे अगर उस काम को करने जाएंगे तो स्वाभाविक है उस काम में कोई ना कोई गलतियां हमसे होगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार एक ठेकेदार बनने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप सही रास्ते पे चले, आप सही हर बातों पे ध्यान रखें, वो छोटी छोटी बातों पे अगर आपने अमल नहीं किया तो इसमें नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप छोटी छोटी बात को बहुत अच्छे से जान लिए, समझ लिए, इस बारीकी को समझ गए, तो सिविल ठेकेदार से इस ठेकेदारी, ये कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइन है, सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्रॉफिटेबल बिजनेस इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आपके पास सही अनुभव है, सही गाइडेंस है, अगर आप उस सही ट्रैक पर चलेंगे तो इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आपके नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको वो छोटी बातें याद नहीं है, वो समझ नहीं है, जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको जानने के लिए आपको अनुभव लेना पड़ेगा, किसी न किसी छोटे कंपनी ठेकेदार के पास जाके सीखना पड़ेगा कि वो क्या क्या बातों पे ध्यान देते हैं, उस काम को कैसे किया जाता है, उस काम स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सारी चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए। अनुभव के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए और उनके पास, मैं तो यही सजेशन दूंगा, एक छोटी कंपनी में जाए, छोटा ठेकेदार के पास जाए। यहां जाने से फायदा यह होता है कि आपको सारी काम के बारे में जानकारी मिल जाती है। आप डिग्री कर लें या डिप्लोमा कर लें, उसके फौरन बाद आप समय मत गंवाएं, क्योंकि समय आज निकल गई तो ये पीछे फिर वापस हमें नहीं मिलने वाली है। तो समय ना गंवाएं बिना, सबसे जैसे ही हम पास आउट होते हैं, हमें किसी न किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में, प्रयास करें कि छोटी कंपनी में जाएं। छोटी कंपनी में जाने से आपको अनुभव, सारे प्रकार के अनुभव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम किसी कंपनी में हमारी सिलेक्शन होती है, एज ए इंजीनियर सिलेक्शन होता है या एज ए सुपरवाइजर सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। जब शुरुआत में हम जब डिग्री या डिप्लोमा करके निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको एज ए इंजीनियर ही अपॉइंटमेंट मिले। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो उनके पास डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं, बीटेक होल्डर हैं। हम बीटेक या डिप्लोमा करने के बाद जब भी जाते हैं तो हमें अनुभव की पहले जरूरी होती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई किए हैं। भाग्य अच्छा था कि हमें पोजीशन एज ए इंजीनियर मिला,
लेकिन बहुत ऐसे जगह पे है जहां पे बीटेक होल्डर जितने भी हैं या डिग्री डिप्लोमा वाले लोग हैं, उनको एज ए सुपरवाइजर, एज ए फोरमैन काम करना पड़ता है। तो मैं भी यही कहूंगा आपसे कि अगर अगर कहीं पे जाके अगर आपको सुपरवाइजर या फोरमैन का भी जॉब मिलता है तो आप करिए, क्योंकि जितनी छोटी आपको पोजीशन मिलेगी उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा। जितना ज्यादा आपको काम मिलेगा उतने ज्यादा आपको अनुभव होगा। और हमको अगर भविष्य में अपने लिए किसी तरह का व्यवसाय करना है इस लाइन में, इस बिजनेस में, तो हमको छोटी छोटी बात में हर एक प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं कभी भी किसी कंपनी में आप जब जाएं तो आप छोटा पोजीशन की मोह ना करें कि मैं किस पोजीशन पे जा रहा हूं, मुझे सामने वाला क्या समझेगा। कोई किसी तरह का आपके अंदर इस मनोस्थिति में, दिमाग में किसी तरह का ख्याल नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप उस कंपनी में जाएं, एक गार्ड से लेके, ये गार्ड ड्यूटी कैसे करता है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, वहां पे क्या क्या चीज वो फॉलो करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप वहां से लेके बिलिंग का एरिया है, एस्टिमेशन एरिया है, जहां पे ड्राइंग्स है, जहां पे बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो सीनियर्स हैं उनके पास बैठे, उनसे पूछें, उनसे बिना डरे, बिना किसी तरह का शर्म किए हुए आप उनसे पूछिए। क्योंकि जो इंसान शर्म करता है उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको पहले तो शर्म छोड़नी पड़ेगी कि मैं बीटेक होल्डर होके, मैं डिप्लोमा होल्डर होके अगर मैं किसी से ज्ञान मांग रहा हूं तो इसमें छोटा नहीं समझना चाहिए। आप उनसे ज्ञान लीजिए, एक मिस्त्री हो, लेबर हो, उनसे पूछिए। क्योंकि आप डिग्री या डिप्लोमा किताबों में पढ़ के निकले हैं, कॉपी में सिलेबस बना के निकले हैं, सिलेबस से ये चीजें पूरी हुई हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ये सारी चीजें तभी आपको ये अच्छा अनुभव होगा जब आपके पास इनके बाद इसके लिए जानकारी, अनुभव होगी। जब भी आप किसी कंपनी में आपकी सिलेक्शन हो, आप छोटी से छोटी बातों पे ध्यान दें, उसकी प्रोसीजर को जानें, उसकी प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर क्या है, उसको फॉलो करें, उसको लिखें। आप अपने पास एक नोट्स बनाएं। एक गार्ड जो है जहां से हम एंट्री करते हैं, उस गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी गार्ड की एक रखनी पड़ेगी। आपके पास 2-4 गार्ड, 10 गार्ड आपकी कंपनी के अनुसार रखना पड़ेगा, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है आप वो भी चीजें जान जाएंगे। हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अनुभव जरूरी है, तो अनुभव हम इस तरह से ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आप किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ, आप छोटे से छोटे काम को जान लिए। जब आप छोटे से छोटे काम को जान लेंगे तब आपके पास, आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं इस काम के बारे में भली भांति जानता हूं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ मुझे मालूम हो चुका। तो जब मैं एक बड़ी कंपनी या एक कंपनी को इस सब चीजों को करके उसको प्रॉफिट दे सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं अपने लिए एक छोटा सा फॉर्म रेडी करके, एक छोटा सा फॉर्म बना के, मैं अपना एक छोटा छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लेके उस काम को करवा के उससे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन ले सकता हूं। जब आप छोटी सी शुरुआत करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों पे शुरुआत में ध्यान दे देते हैं, तो आपको प्रॉफिट लॉस आसानी से समझ में आ जाती है कि कहां से हमको लॉस हो रही है, कहां से हमें प्रॉफिट हो रही है। किन बातों को अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो हमें लॉस हो रहा है, किन बातों को हम ध्यान नहीं दे रहे तो हमें किन किन बातों को सावधानियां नहीं बरत पा रहे की वजह से नुकसान हो रहा है। तो जब हम छोटी चीज को सीख लेंगे तो छोटी छोटी बात को ध्यान भी देंगे। तो जब छोटी छोटी बात को ध्यान देंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इस समय हमारे पास अनुभव आ गया। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि एक कंपनी जो हम या तो प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने नाम से एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को ही बनाएं, क्योंकि शुरू में आपके पास उतने इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे कि आप बड़े लेवल पे उसको शुरू कर पाए। तो आपको शुरू में छोटे लेवल से ही शुरू करनी चाहिए, कम से कम पूंजी लगा के। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत की चीजें हैं, आप उन चीज को अवेलेबल कराइए।
आप उन चीज को अपने पास रखिए और छोटे छोटे काम को कंपनी से लेकर कराइए। आप जब छोटे छोटे काम करने जाएंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आपके अंदर ये चीजें ऑटोमेटिक बढ़ने जाएगी कि अब आप धीरे धीरे हम इस काम को बढ़ाएं, क्योंकि आपको उस बारीकी, उस प्रॉफिट लॉस के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उस वजह को और बढ़ाया जाए, ये आपके पास ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने चालू हो जाएंगे। तो मैं उस समय मान लीजिए कि जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो हमें किसी ना किसी फॉर्म को नाम की जरूरत पड़ेगी। तो एक आप अच्छा सा नाम जो आपके अनुरूप बनता है, उस प्रोप्राइटरशिप का एक नाम रख लें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट उसी कंपनी के नाम से आप ओपन करवाएं। करंट अकाउंट उसको कहा जाता है। जब भी कोई बिजनेस का अकाउंट खोलते हैं उसको करंट अकाउंट ही खोला जाता है। करंट अकाउंट आप खुलवाएं। करंट अकाउंट खोलने के बाद आप अपने कंपनी के नाम से जीएसटी बनवा लें, क्योंकि आप किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मटेरियल लेना देना करेंगे तो आपको वहां पे जीएसटी का होना जरूरी है। जीएसटी होने से यह होगा कि एक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा। आप कोई भी काम करा रहे हैं आपकी, क्योंकि आप इस समय के जो परिवेश है, इस समय ऐसा नहीं है कि बिना जीएसटी का आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो लेवल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको वो लेवल का काम भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं तो आपको काम भी आसानी से मिल जाती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले रेडी करें। एक जीएसटी बनवा लिए, आपके पास कंपनी का फॉर्म बन गया, उस कंपनी के नाम से अकाउंट खुल गया। उसके बाद आपके पास जब ये चीजें हो जाती हैं तो आप किसी न किसी कंपनी में सर्च करें। काम को सर्च करने के लिए आपके पास आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाएं। आप उस काम के बारे में उस विजिटिंग कार्ड पे लिखवाएं। काम पे विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप काम के बारे में सही से जानकारी भरें जो आप कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बन गया। शुरुआत में आपके पास किसी तरह का सोर्स नहीं है कि आपको कोई लोग जानते हैं, क्योंकि आप नए नए कंपनी बनाए हैं, आपको तो कोई नहीं जानता है। अब आपको अपने बारे में जानकारी देने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है आपकी कंपनी को प्रचार प्रसार करने में, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए। आप अपनी कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनियों में ले जाके आप बताइए कि मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं, मेरा लेवल ये है, मैं अपनी कैपेसिटी मेरी ये है, मैं ये काम कर सकता हूं। वहां से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो सारी चीजें इस समय आसानी से मिल जाती है, काम मिल जाता है। काम मिल जाता है, आपको मैन पावर की जरूरत पड़ जाएगी। आप मैन पावर उतना ही रखें जितनी की आपकी जरूरत है। आप शुरू में कम से कम मैन पावर रखें। जैसे मान लीजिए कि मैं मेशनरी का काम ले रहा हूं। सपोज मेरा प्लास्टर का काम लेना है, ब्लॉक वर्क है या शटरिंग वर्क है, कोई भी कैटेगरी का अगर काम ले रहे हैं उससे रिलेटेड हमें बस थोड़े मैन पावर की जरूरत है काम को पाने के लिए। जब काम हमें मिल जाता है, जब हमारे पास वर्क ऑर्डर हो जाते हैं, सब हो जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि ये काम कितने दिन का है, हमें कितने दिन में मिला है काम करने के लिए, हमें कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर आप रोज के दिहाड़ी पर रखें, आप फिक्स मत करें। फिक्स के लिए आपके पास मात्र 2 या 3 चाहिए। एक मिस्त्री चाहिए, 1-2 हेल्पर रखिए, जो किसी भी कंपनी में हम जब जाए तो वहां सैंपल दिखाने के लिए वो आपके पास एक प्रॉपर आपका फिक्स्ड
मिस्त्री या लेबर होनी चाहिए जिसके पास अच्छा अनुभव हो। अगर वो काम पास हो जाता है, आपका सैंपल पास हो जाता है, तो आपको काम मिल जाएगी। काम मिलने के बाद आपको शुरुआत में 10%, 20% आपकी अनुभव के अनुसार आप उनसे बोल सकते हैं कि आप हमें 20% या 10%, जो भी आपके पास जो एक अमाउंट होगी उस काम के बारे में, तो उस काम का अमाउंट का 20% आप उनसे मांग सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, उतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है कि आप कर पाएंगे, तो शुरू में आपको उनसे सहयोग लेना पड़ेगा। वो आपको आसानी से मिल जाता है। आपको शुरू में वो पैसे दे देंगे, उस पैसे का आप थोड़े थोड़े करके आप उस पैसे का डिवाइड करिए कि आज 10 आदमी की जरूरत है, उस 10 आदमी को रिक्वायरमेंट में लेके आए। और मैन पावर तो आप अगर अच्छा सा मिस्त्री आपके पास रखे है ना, तो एक मिस्त्री को हर मिस्त्री से संबंध होता है, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि वो एक दूसरे से आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप अच्छे हैं। आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा इस कंपनी में चालू करने से पहले कि आप ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी की बहुत जरूरत है इसमें, क्योंकि कोई भी वर्कर आपके पास काम करने आएगा तो आपके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा उसको, और आप भरोसा उसको दिलाएंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं आपको काम करने के बाद समय से आपको पेमेंट करूंगा, समय से आप हमारे काम को हैंडओवर करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो इससे क्या होगा, देखिए एक लेबर को समय से पैसा चाहिए। अगर आपका काम सही चल रहा है तो आपको पेमेंट भी समय समय से मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि अगर 1 महीने या 2 महीने तक आपके पास पेमेंट ना मिले तो आप अपने लेबर को पेमेंट दे पाए। इससे ये होता है कि हमारा अगला बिल जो आने वाला है, उससे आने से पहले हमारे पास मैन पावर की किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर मैन पावर खुश है तो आपको किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके हर काम को करके दे देंगे और आपको समय अनुसार पेमेंट मिलता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप जो रनिंग बिल होती है वो आपको मिलता रहता है। तो आप याद रखें कि शुरू में आपके पास कम मैन पावर हो, जरूरत के अनुसार ही मैन पावर अपने पास रखें, बहुत एडवांस कोई खर्चा लेवल ना बढ़ाएं। जितनी हमारे पास जरूरत है उतनी ही चीज की जरूरत हमारे पास रखें। शुरू में आपके पास मशीन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कोई भी मशीन को आप भाड़े पे ले सकते हैं। एक दिन का भाड़ा जो भी लगेगा उसमें प्रॉफिट को आप चेक करिए, जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है उसमें पक्का अच्छा है कि 15 या 20% आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। कोई भी एस्टिमेट होती है तो उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्टर का 15% उसमें चांस, जो एस्टिमेटेड अमाउंट है उसमें 15% प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक काम करेंगे तब आपको 50% जो प्रॉफिट है आपको मिल पाएंगे। शुरू में आप बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक है कि आपका खर्चा जब बढ़ेगा, काम की जो रिपोर्ट है वो कम जाएगी, आपकी इनवॉइस कम बनेगी, तो आपकी अमाउंट ज्यादा जब खर्चा करेंगे, इनवॉइस कम बनेगी, तो पक्का है कि आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो शुरू में आपके पास इनवॉइस जितना हमारे पास बन पाए उसके अनुसार ही हमारे पास मैन पावर हो और उसी के अनुरूप हमारे पास खर्चा करनी पड़े। शुरू में आपको खर्चे पे ध्यान देना पड़ेगा और इस तरह से जब आपको अनुभव बढ़ता जाए, धीरे धीरे आपके पास जब अनुभव बढ़ जाएगा, आप बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की जानकारी की कमी हो, आप कमेंट करिए कि मैं एक जानकारी हमको चाहिए, मैं उस जानकारी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करिए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आपको किन किन बातों में आप चाहें तो मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा। जीएसटी के ऊपर चाहिए वीडियो चाहिए, या किसी भी काम के पर्टिकुलर काम के बारे में अगर एस्टिमेशन सीखना है या उसके बारे में कोई जानकारी सीखना है या लेना है, आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। चाहे किसी भी काम के ऊपर एस्टिमेशन वाले सीखना है, बीबीएस बनाना सीखना है, ड्राइंग पढ़ना सीखना है, या प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं ये सीखना है, नए काम को कैसे स्टार्ट करेंगे वो सीखना है,
शुरुआत में किन किन बात पे ध्यान देना है वो सीखना है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इस चैनल पे मैं हर एक प्रकार की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ही चैनल पे वो सारी जानकारी दे पाऊं, एक ही चैनल पे मैं हर एक प्रकार की कैटेगरी की वीडियो दे पाऊं, जिससे मेरे चैनल, मेरे जो भी दोस्त हैं, जो मेरे फैमिली है, यूट्यूब चैनल से जो फैमिली है, वो बार बार किसी और वीडियो को देखना ना पड़े। आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको डिटेल वीडियो दूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।